यार क्या यार, I'm getting bored now. बस 2 मिनट और। This is not done यार. तू मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है या ऐसे अपने लैपी के साथ? ले चिप्स खा। दीक्षु, you're really irritating me now. तू रात के 2 बजे मुझे चिप्स खिला रही है. How disgusting is that? अच्छा बाबा, ये ले, ये हो गया। अब बोल। I'm not talking to you now. क्या यार, तू भी ना बॉस को एक इम्पोर्टेंट मेल ही तो कर रही थी। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मेल भेज रही है तू इतनी रात को? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। ओ, और अब तो अपनी न्यूज मत चला मिस जर्नलिस्ट। देखने दे। बिल्कुल भी नहीं। ये देख। ओ, ये है असली न्यूज। माया सभ्यता के हिसाब से ये दुनिया 2012 में खत्म हो रही है। 2012? यार क्या तुझे लगता है 2012 तक में मैं अपना वर्ल्ड टूर कर पाऊंगी? गाड़ी भी तो लेनी है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, कोहल फ्लिंक्स में घर बनाना था। ओ मैडम, इतनी दूर की मत सोच तू। क्या यार, तेरा और हबीब का केस तो सेट है, मेरा क्या होगा? चिंता नहीं पुत्री, तेरे वर की तलाश जारी है। ओके गाइस, कल सुबह 9 बजे हम सब मिल रहे हैं एंड एवरीबॉडी चंदन रमेश प्लीज बी ऑन टाइम। नहीं आ रहे हम टाइम पर। बोल क्या करेगी? टाइम पे रह जाने टाइम पे। मटकी बंद करो यार। वैसे कुछ भी कहो यार, दिस ट्रिप इज गोना बी फन। यार दीक्षा को इन्फॉर्म किया है ना तुम लोगों ने? अरे यार मैं उसे कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। अरे छोड़ ना यार, कल आ जाएगी खुद अपने आप। पक्का? यार हमसे ज्यादा तो वो एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए। हाँ यार, डोंट वरी। मैं कहाँ गायब हो गया मैडम? यार कहीं फंस गई होगी, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। I just hope she's fine. ओ भाई 2 घंटे हो गए और कितना वेट करवाएगा? हाँ यार, why are wasting this outing? चलो यहाँ से निकलते हैं। यार चलो। सुन जिज्ञासा, तू फालतू का टेंशन मत ले, लेट्स एंजॉय, कम ऑन। क्या हुआ? दीक्षा को याद कर रही हो? यार तुम कब से टेंशन लेने लगी? This is very unlike Diksha. अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, वापस चल के सबसे पहले हम दीक्षा के घर जाएं, ठीक है? ए जिज्ञासा, ये आंसू पोंछ डाल। आई हेट टीयर्स। चलो कम ऑन। चलो भाई, जिज्ञासा आ गई। God, ये है कहाँ? उसके लैंडलॉर्ड से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ बताओ। But this is very irresponsible of her यार। ठीक है यार। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? Knock करो।
हाँ जी। जी हम आपके किराएदार दीक्षा के दोस्त हैं। तो क्या काम है? जी वो उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था, क्या आपको कुछ आइडिया है कि वो कहाँ है? अरे वो कहाँ आती है कहाँ जाती है हमें क्या पता, आए दिन तो गायब रहती है। सॉरी आपको इस टाइम डिस्टर्ब करने के लिए। दरअसल बात यह है कि हम उसे लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। सर उसकी फ्लैट की चाबी मिलेगी प्लीज़? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो क्या हम लोग खुद कुछ इंतज़ाम कर लें, मतलब किसी चाबी बनाने वाले को बुला लाते हैं? नहीं नहीं, ताले को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कल को कुछ हो जाए तो तुम्हारी दोस्त तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी। वो तो मैं आपको हरगिज़ नहीं अलाउ कर सकता। एक्सक्यूज मी जी, मैं दीक्षा की दोस्त हूँ जी। कैसा? हाँ हाँ मैडम, देखा है मैंने आपको कई बार। वैसे है कहाँ दीक्षा? दिखे नहीं 2-3 दिन से। नहीं, वो एक्चुअली हमारा भी उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या आपको कुछ भी आइडिया है वो कहाँ है? नहीं जी। हाँ कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा तो था, पर वैसे हमारी कम ही बातचीत होती है। अरे बड़ी टेंशन में थी वो, सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रही थी। मुझे तो लगता है किसी से फ़ोन पर बहस कर रही थी। थोड़ी चिड़चिड़ी तो है ही। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर अक्सर रात में लोगों का आना जाना लगा रहता जी। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों ने कब देखा था उसे? हाँ तो आप कह रही हैं आपकी दोस्त 2 दिन से लापता है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो मिसिंग है। सर देखिए, एक्चुअली वो हमारे साथ आउटिंग पे जाने वाली थी और वो नहीं आई। तो उसके सारे दोस्तों के यहाँ पता करिए, यहीं होगी, कहाँ जाएगी यार? वो अकेली रहती है, उसके गिने चुने दोस्त हम ही हैं। ओह, तो आपने बताया वो जर्नलिस्ट है, अकेली रहती है, आने जाने का कोई टाइम तो होगा नहीं, अपने काम में तरह तरह के लोगों से मिलती होगी, कहीं काम से निकल गई होगी यार। इंस्पेक्टर साहब, आप रिपोर्ट लिखने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं? तो अब आप हमें हमारा काम सिखाएंगे? हमें क्या करना है क्या नहीं आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे ये आपकी दोस्त कैसी थी कैसी नहीं, ये जानकारी आप लोगों को भी नहीं होगी। आप एफआईआर तो लॉन्च कीजिए। मैडम, अगर हमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? हो सकता है वो उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ वो कहीं घूमने निकल गई हो। आप इतनी बेफजूल की बातें करने के बजाय एफआईआर क्यों नहीं लिखते? या आप चाहते हैं कि मैं आपके सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करूं? अरे मैडम, हम तो आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मांग रहे हैं, जिसके बगैर हम आपकी आगे मदद कैसे करेंगे? मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है, आगे की कार्रवाई आपको करनी है। नाउ विल यू प्लीज लॉन्च दी एफआईआर? लेट देम बी यार, तुम जानती हो ना ये लोग कैसे होते हैं, इनको मुंह लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। नाउ जस्ट काम डाउन, सोचते हैं आगे क्या करना है। अब करें क्या? उसके कलीग से पूछते हैं। तुम्हें लगता है उन्हें कुछ पता होगा? मैं उसके ऑफिस होके आता हूँ और क्या। हेलो, क्या दीक्षा? टाइम क्या हुआ था तब? सर 11:30 बजे होंगे। कितने लोग थे? जी मैंने तो एक बंदे को देखा था। आर यू श्योर कि एक ही था? क्योंकि कमरे की हालत से तो ऐसा नहीं लग रहा। दीक्षा है? नहीं। हाँ मैडम, एक ही था। देखिए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए, ये काम हमारा है। हाँ तो तुम इतनी रात गए क्या कर रहे थे वहाँ पर? जी देखिए, मैं अपने घर में बैठा था, मुझे यहाँ से आवाजें आई तो मैंने बाहर आके देखा। और फिर? एक्चुअली मुझे लगा कि दीक्षा आ गई होगी तो मैंने डोरबेल बजा दी। और फिर उसके बाद? फिर मैंने इनको फोन कर दिया। अच्छा, घर के अंदर था कौन? सर वो तो मुझे नहीं पता। देखने में कैसा था? 1.5 उम्र का था, आदमी जैसा लगता था। देखो, तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना ही हो आप। कौन कर सकता है ये सब यार? Look at the state of the room. जी कैसा? क्या है? ट्रैवल एजेंसी की रिसीप्ट।
बात करनी थी। आइए, बैठिए। भाई साहब, ये रिसीप्ट आपकी ट्रैवल एजेंसी की है? जी, अरे हाँ सर, ये टिकट तो आ चुकी है। 2 दिन के बाद की जर्नी है ना, 130 रुपये बैलेंस भी है। नहीं, एक्चुअली ये टिकट हमारे दोस्त का है, हमारा नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन बैलेंस तो आपको देना ही पड़ेगा। जी दरअसल बात है, हम जानना चाह रहे हैं कि इस टिकट पर ट्रैवल कौन कर रहा था। आप हैं कौन? टिकट हमारे दोस्त की है जो कि कुछ दिनों से लापता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस टिकट पर उसके साथ कौन जाने वाला था। वो तो मैं आपको बता दूंगा, पर ये रिसिप्ट आपको कहाँ से मिली? उसी ने हमें दी थी। क्या आप प्लीज़ हमें सेकंड पैसेंजर का नाम बता सकते हैं? देखिए, ऐसे तो होता नहीं है, पर मैं इतनी मदद तो आपकी कर ही सकता हूँ। क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा 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 सपन। ट्रेन नंबर 365, छत्तीसगढ़ जा रहे थे ना ये लोग? जी ये सपन कौन है? सपन जिसके साथ आपकी दोस्त जा रही थी। जी हमें इसका कुछ एड्रेस वगैरह मिल सकता है? एड्रेस तो नहीं है, फोन नंबर है, दे दूं? हाँ चलेगा। वैसे तो ये बिल्कुल उचित टाइम नहीं छत्तीसगढ़ जाने के लिए। कुछ टाइम पहले ही दिल्ली में नक्सलियों ने ब्लास्ट किए थे, उसके चक्कर में एनकाउंटर भी हो चुका है, और छत्तीसगढ़ के नक्सली तो गुस्से में होंगे ही। जी एक्सक्यूज मी, इस वक्त जाना वहाँ खतरे को मोल ही लेना हुआ ना। जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गिव हिम अ कॉल। हेलो, इसने सपन? कौन? जी मैं जिज्ञासा, दीक्षा की दोस्त। दीक्षा है कहाँ? हेलो हेलो, फोन काट दिया। दोबारा ट्राई करो। फिर काट दिया। एक बार और ट्राई करो। अब स्विच ऑफ जा रहा है। व्हाट डज दिस मीन यार? डोंट पैनिक यार, वेट फॉर अ व्हाइल, देखते हैं क्या होता है। किसका वेट कर रहे हैं अब? मुझे ये लड़का गड़बड़ लग रहा है। यू थिंक वी शुड रिपोर्ट हिम टू द पुलिस? इतनी जल्दबाजी मत करो, देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। लेट्स गो। हेलो, उसके दोस्त का फ़ोन आया था। उन्हें भी नहीं पता है वो कहाँ है। तुम्हें कैसे पता उसी के दोस्त है? मैंने नंबर क्रॉस चेक किया है, कोई जिज्ञासा है। इन लोगों को लूप में रखना, और हाँ, होशियार रहना। हेलो हेलो, जिज्ञासा, मैं सपन। आपने फोन क्यों काटा था उस टाइम? मैं और दीक्षा एक साथ काम करते थे। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? नहीं, तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई हैव न्यूज़। क्या? दीक्षा के ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे पता चल गया है व्हाट शी वाज वर्किंग ऑन। यमुना बचाओ आंदोलन। What? Are you sure? उसे कलीग्स ने बताया। लेट्स सी आगे क्या करना है। बट मुझे तो उसने कभी ऐसा नहीं बताया। पर she's not even- हेलो? 2 घंटे बाद मैं ढाबे के पास वाली बिल्डिंग के ऊपर मिलूंगा। कौन था?
थिंक हमारा कोई पीछा कर रहा है। वी आर बीइंग फॉलोड। Are you sure? Oh, thank God, they've lost us now. जिज्ञासा जी आप लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? जी नहीं। दीक्षा का दीक्षा लेटेस्ट जिस स्टोरी पे काम कर रही थी उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात उससे हुई। छत्तीसगढ़ की ग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं उसे प्रोवाइड करता था। हाँ, आप उसके साथ छत्तीसगढ़ जाने भी वाले थे। हाँ, हमें कुछ क्यूज़ मिले थे, उन्हीं के फॉलोअप में हमें वहाँ जाना था। कैसे क्यूज? यमुना और छत्तीसगढ़? दीक्षा यमुना स्टोरी पर ही काम कर रही थी ना? ओह, उसने ऑफिस में झूठ बोल रखा था। दरअसल सच ये है कि दिल्ली में पिछले महीने जो ब्लास्ट और एनकाउंटर हुए थे वो उन्हीं को प्रूव कर रही थी और उसे शक था कि ये सब प्लॉटेड है। मतलब उस नक्सलाइट एनकाउंटर में जो 4 लड़के मारे गए थे, दीक्षा के हिसाब से वो सब फेक था और वो इसी बात की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। एक मिनट, लेकिन इसका दीक्षा के गायब होने से क्या ताल्लुक? देखिए, बात इतनी सिंपल नहीं है। दीक्षा को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे और उसे शक था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने खुद ये बात मुझे बताई थी। लेकिन उसने हमें तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। इस इशू में काफी रिस्क इन्वॉल्व था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी ये स्टोरी कहीं से भी लीक हो। लेकिन रिस्क था क्या? देखिए, 1 हफ्ता रुक जाइए, हो सकता है मैं आपकी मुलाकात किसी से करवाऊँ, तब शायद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। और हाँ, इस बीच अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं भी आपको बता दूँगा। और हाँ, इस मीटिंग या मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा। जिज्ञासा मेहता, प्रशांत पांडे स्पेशल ब्रांच। दीक्षा शर्मा कब से गायब? सर, लास्ट फ्राइडे से उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है और आज 6वां दिन है। तो आपने सब जगह पता किया? उसके ऑफिस में, उसके दोस्तों में? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एफआईआर के टाइम पर दे चुकी हूँ। मैडम, अभी केस स्पेशल ब्रांच हैंडल कर रही है, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अच्छा, पूछिए। हाँ तो मैडम, आपकी उनके किसी कलीग से बात हुई? शायद उनमें से कोई कुछ जानता हो। हम उनके ऑफिस में पता कर चुके हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। और कोई उनके कलीग्स के अलावा जिनसे वो मिलती हो? मेरी नजर में तो ऐसा और कोई नहीं है। अच्छा, और कोई जिनसे आपकी बात हुई हो, मुलाकात हुई हो, या जिसको आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? देखिए ऑफिसर, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको दे चुकी हूँ। क्या आप उनके सभी दोस्तों को जानती हैं? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमारा फ्रेंड सर्कल भी एक ही है। फिर भी और कोई जिससे आपकी मुलाकात हुई हो हाल फिलहाल? देखिए ऑफिसर, एक तो आप रात को 11 बजे मेरे घर आते हैं और उसके ऊपर से मुझसे ऐसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। आई एम द वन हु वांट्स आंसर्स। आप पता कीजिए कि मेरी दोस्त के साथ हुआ क्या है और वो है कहाँ। अरे मैडम, शांत हो जाइए। क्या शांत रहिए? इतने दिनों बाद तो आप मेरे एफआईआर पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, आपकी ही मदद के लिए तो यहाँ आए तो हैं। कीजिए मेरी मदद और पता कीजिए वो है कहाँ। अरे यार, उसने कहा तो है वो खुद कांटेक्ट करेगा, वो भी डरा हुआ है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। There's something fishy over here. मैं समझता हूँ क्या हालात है। I know it's serious. I just hope he's fine, yeah. You know, he's our last hope. Why do you always think so negative? यार, ये भी तो हो सकता है वो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा हुआ हो। 4 दिन से वो इन्फॉर्मेशन ही कनेक्ट कर रहा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। दीक्षा की शुरुआत भी ऐसी हुई थी। Do you remember? उसकी शुरुआत एग्जैक्टली ऐसे हुई थी। You know ना, वो अपना फोन कहाँ रिसीव करता है?
ऊपर से he is always calling from different numbers. Habib, stop bluffing yourself, यार. Then what do you want me to do? हैं? तुम्हारी तरह सारी होप छोड़ दूं मैं? मुझे भी सपन की फिक्र हो रही है, लेकिन तुम्हारे जैसे रिएक्ट करने से ना कुछ नहीं होगा। तो कैसे रिएक्ट करूं मैं? हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूं, कुछ ना करूं? कर भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, तुम बोलो क्या करना है। नहीं, तुम बोलो, मैं वही करूंगा ना, बोलो। हेलो। हेलो, जिज्ञासा। जी। सपन कहाँ है? कौन बोल रहा है? मैं सीताकांत हूँ। नहीं, सपन ने क्या आपको मेरे बारे में कुछ बताया था? नहीं, लेकिन आप थे कौन? मुझे आपको दीक्षा के बारे में कुछ बताना है। जिज्ञासा और हबीब। जी। सीताकांत। हाँ, सपन कहाँ है? सपन ने ही तो मुझे आपके बारे में बताया था जब आपने पहली बार उसे फोन किया था। दरअसल हम लोग भी दीक्षा की तलाश में लगे हुए थे। दीक्षा खतरे में थी। उस रात जब वो सपन से मिलकर घर लौट रही थी तो घर के पास से उसे कुछ लोगों ने उठा लिया और मार कर दफना दिया। What? लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो लोग थे कौन? वो लोग पुलिस वाले थे जो दिल्ली में हुए एनकाउंटर की सच्चाई को दबाना चाहते थे, लेकिन दीक्षा की रिपोर्ट उन्हें एक्सपोज कर सकती थी। वो उनके लिए खतरा बनती जाए। लेकिन इस बात का क्या सबूत है? मुझे भी ये बातें 2 ही दिन पहले पुलिस में मौजूद अपने कांटेक्ट से पता लगी। उसी ने मुझे बताया कि उन लोगों ने दीक्षा के घर का ताला तोड़कर सारे डॉक्यूमेंट और प्रूफ गायब कर दिए। यही बात मैं सपन के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन लगता है वो भी उनके चंगुल में आ गया। बहुत सी बातों का कोई सबूत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं होता। कैसा? अभी इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। For once, leave me alone. हेलो, सपन? हाँ हाँ, बवाना क्रॉसिंग पर। हाँ हाँ, आजा। क्या हुआ? सपन का फोन था, उसने हमें मिलने के लिए बुलाया है अभी। लेकिन था कहाँ वो अभी तक? मैं जिज्ञासा को बता देता हूँ। हाँ। कहाँ रह गया ये? अरे उसको, जिज्ञासा को फोन लगा क्या? उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह। हबीब। सपन। 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 सपन क्या हुआ? सपन। 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 हबीब भाग। दिल्ली पुलिस के हाथ कल एक बड़ी सफलता लगी। पुलिस के जवानों ने बवाना रोड पर हुई मुठभेड़ में 3 और नक्सलियों को मार गिराया। इसी बीच एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये लड़की राजधानी में नक्सलियों के स्लीपर सेल की प्रमुख थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये दिल्ली में बम धमाकों की योजना बना रहे थे।